बार को पुत्र अपने पिता की सेवा करे ना करे, लेकिन पुत्री अवश्य करती है। एक विद्यालय में एक मैडम थी, करीबन उसकी उम्र हो गई होगी 40 से 45 वर्ष। बच्चे पूछने लगे, दीदी आपने विवाह क्यों नहीं किया? आपको तो विवाह कर लेना चाहिए था, लेकिन आपकी मांग में हमने सिंदूर नहीं देखा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो वो जो पढ़ाती थी बच्चों को कहने लगी, आज जब छुट्टी हो जाएगी विद्यालय की तो तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। सारे बच्चे बोले अपनी कहानी? बोली हाँ मेरी ही कहानी है। छुट्टी हो गई तो पूरी क्लास में से कोई बच्चा गया नहीं, सब बैठे रहे। और आज वो मैडम अपनी कथा बता रही है। कहती है मैं अपने पिता की पहली संतान थी। जब मैं पैदा हुई तो कहते हैं वो बड़ा सुंदर चरित्र सुनाती है अपने परिवार का। बेटियां बड़े ध्यान से सुने। एक बच्ची पैदा हुई तो उसकी दादी एकदम टोकने लगी, अरे पुत्री हो गई। कहते हैं दूसरी हुई, जब दूसरा गर्भ ठहरा तो वो भी पुत्री, तीसरा ठहरा वो भी पुत्री, चौथा ठहरा वो भी पुत्री। अब तो उसका जीना दुश्वार कर दिया घर के लोगों ने, पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। इधर उधर घूमे सब वैद्यों पर मेरे माता पिता, कहीं से दवाई लाए, कहीं से कुछ किया, कहीं से कुछ किया, सारे उपाय जो करने थे पुत्र प्राप्ति के लिए वो किए। देखो कितनी दवाइयां कुछ भी खा लेना, लेकिन जो भाग्य में होता वही है। ये तो बहाना होता है। बहुत दवाइयां खाने के बाद में भी जब 5वां गर्भ ठहरा तो वो कहती है मैं पैदा हो गई। अब तो पिता का पारा चढ़ गया ऊपर। जो मेरी दादी माँ थी वो मेरी माँ को गाली देने लगी, इस पुत्री को बाहर रख के आओ। तो वो बेटी कहती है मुझे मेरे पिता ने अपने सीने पर पत्थर रख के एक चौराहे पर रख दिया, लेकिन पूरी रात्रि में चौराहे पर पड़ी रही, मुझे कोई उठाने नहीं आया। पिता तो पिता होता है। अपनी मां के कहने से रख तो आए मेरे पिताजी, लेकिन प्रातःकाल सबसे पहले जब उठे आकर वो चौराहे पे घूमने आए तो मुझे फिर पा लिया, घर ले गए। दादी मेरी फिर नाराज हुई, उठा लाया इसे, फिर ये मरने वाली नहीं है, इसे अब की बार कूड़े में फेंक कर। मेरे पिताजी रात्रि को फिर मुझे उसी चौराहे पर रखा है, लेकिन उस रात्रि में मुझे कोई लेकर नहीं गया। मेरे पिताजी को लगा कहीं रात्रि में मैं मरना गई हूं। प्रातःकाल फिर आ गए, आकर देखते हैं तो मैं रो रही थी, मुझे उठाकर ले गए। इस बार मेरी दादी ने कहा तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया, नहीं इसे मैं छोड़कर नहीं आऊंगा। दादी ने पता नहीं क्या क्या उपाय किए, मेरे पिता ने तो मना किया, अरे हमारे भाग्य में पुत्री ही है तो क्या हो गया, लेकिन मेरी दादी नहीं मानी। आज छठा जब गर्भ धारण हुआ मेरी माँ के, तो देखो भगवान की कृपा हुई और छठा पुत्र हो गया। अब तो बड़ी खुशियां परिवार में मनाई जाने लगी, लेकिन भगवान की कृपा है, जैसे ही पुत्र हुआ उसके कुछ दिनों के बाद मेरी सबसे बड़ी बहन भगवान को प्यारी हो गई। दूसरा पुत्र हुआ तो दूसरी बहन खत्म हो गई, तीसरा हुआ तीसरी। इस तरीके से कहते हैं मेरे 4 भाई पैदा हो गए और मेरी चारों बहनें मर चुकी थी। अब बहनें चली गईं और मैं अकेली रह गई। धीरे धीरे मेरे पिता ने मेरा भी पालन पोषण किया, मुझको विद्यालय में पढ़ाया। अब मैं अकेली तो रह गई, लेकिन मेरे जो 4 भाई हैं उन चारों भाइयों ने बहुत शिक्षा प्राप्त की और एडुकेटेड होकर वो विदेश चले गए चारों। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों घर में अकेले रह गए। अब वो तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ विदेश चले गए। मेरे माँ बाप जब बूढ़े हुए उनकी सेवा कौन करता, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। अब मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ और अपने माता पिता की सेवा करती हूँ। जब बच्चों ने उस अध्यापिका की एक कथा सुनी, उसके जीवन की जीवनी को सुना, सारे बच्चे भी रोने लगे कि धन्य हैं हम जो ऐसी मैडम से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, जो माता पिता की सेवा करने के लिए जिसने विवाह नहीं किया।
ऐसी बेटियां तो पैदा बहुत कम होती हैं। माता पिता एक ऐसी संपत्ति है जिसको कभी खोना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करते रहना चाहिए। माता पिता की सेवा सबसे परम धर्म है। इसलिए भगवान गणेश ने भी अपने पिता की ही परिक्रमा की और किसी की नहीं की। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।